नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स में आज अगला पार्ट है वर्ग और आयत। हम देख चुके हैं वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है, कैसे क्षेत्रफल निकलता है, कैसे परिमाप निकलता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि क्रम से ही है यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ग एवं आयत से संबंधित परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं, हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एकदम सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे। मान लीजिए हमारे सामने एक ये आयत है। अब इस आयत की जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि रकबा, इस आयत का क्षेत्रफल दिया है 150 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई दी गई है 15 मीटर। इसकी पूछ रहा है चौड़ाई कितनी होगी। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा एक आयताकार खेत जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई कितने मीटर होगी। अब चूँकि हमने लिखा नहीं, हमने बना ही दिया। ये पहला प्रश्न है। इसको कैसे लगाएंगे, हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब बात आयत की आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमने बताया है कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 3 यूनिट है, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई। यानी ये समीकरण अगर आपने याद कर लिया कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो इसमें 3 फार्मूले तैयार हैं। देखने में एक ही है लेकिन है इसमें 3। इसमें पूछ सकता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें ये भी पूछ सकता है कि लंबाई बताओ। यदि लंबाई पूछ लिया, लंबाई बताओ, तो लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल को ऊपर लिख दीजिए यानी अंश के रूप में, और चौड़ाई को हर के रूप में लिख दीजिए। बस सवाल लग गई। इसी तरह से अगर चौड़ाई पूछ लिया, चौड़ाई बताओ, तो भी क्षेत्रफल को ऊपर लिख दीजिए अंश के रूप में, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये याद नहीं करना है, याद आपको एक ही करना है, ये वाला आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करिए। अब इन दोनों में से कोई पूछ ले, लंबाई पूछा है तो यहाँ नीचे चौड़ाई लिख दीजिए, क्षेत्रफल ऊपर। चौड़ाई पूछा है तो यहाँ नीचे लंबाई लिख दीजिए, क्षेत्रफल ऊपर। यानी दोनों केस में क्षेत्रफल ऊपर है। लंबाई पूछा है, चौड़ाई लिखो यहाँ, चौड़ाई पूछा है, लंबाई लिखो यहाँ। बस इस सवाल में क्या पूछा है? चौड़ाई पूछा है, यानी फार्मूला ये वाला लगेगा। तो लिखिए चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना है? 150, ये लिखा है। लंबाई कितनी है? 15। 150 में 15 का भाग करेंगे, आएगा 10। तो सवाल आपकी लग गई 10 मीटर। इस खेत की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। बहुत आसान सवाल है। अगर इसी में ये सवाल बना दे कि एक खेत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, तो लिखेंगे लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई 150 बटे 10। तो 150 में 10 का भाग करेंगे, 15 आएगा। बहुत आसान है। दूसरी सवाल देखिए, इस बार सवाल को हम लिख देते हैं। सवाल है एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट है, यदि इसकी चौड़ाई 30 फुट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए या लंबाई बताओ। ये सवाल है, बहुत आसान है। चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। चित्र क्यों बनाएंगे, क्या ज़रूरत है? क्या पूछा है? लंबाई बताइए।
अब क्लियर है, देखो अंतिम में ही लिखा रहता है ना, प्रश्न अंतिम में लिखा रहता है लंबाई बताओ। अब फिर ये देखेंगे कि सवाल किस टॉपिक की है, वर्ग की है कि क्षेत्र आयत की है, किसकी है। तो यहाँ पे लिखा गया है आयताकार यानी आयत की है, तो इसका मतलब आयत का फार्मूला। आयत की फार्मूला में क्या हमने बताया कि लंबाई अगर आपको पता करनी हो तो लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग कर देंगे। क्षेत्रफल कितना है 2400, चौड़ाई कितनी है 30, ये लिखा है। बस हल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 में 3 का भाग करेंगे 8 आएगा, 1 0 बचा है 80 फुट। यानी इस आयताकार खेत की लंबाई कितनी है 80 फुट, यानी 80 फुट लंबा है, 30 फुट चौड़ा है। बहुत आसान सवाल है। तीसरी सवाल देखिए, तीसरी सवाल, एक आयताकार खेत का परिमाप, एक आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर है, 100 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल बदल गई। अभी तक आपने दोनों जो सवाल लगाया था वो सवाल थी क्षेत्रफल पर आधारित, अब सवाल है परिमाप पर आधारित। इसका मतलब आपको परिमाप वाला फार्मूला आना चाहिए। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणित ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। यही बताए थे, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ गुणा का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब परिमाप तो पूछा नहीं है। अगर परिमाप पूछा होता, देखिए एक चीज़ समझिए, अगर परिमाप पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों दिया रहेगा भाई, तभी निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि परिमाप पूछ लिया और केवल लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया ही नहीं, तब नहीं निकलेगा। तो प्रश्न पूरा होना चाहिए। अगर परिमाप पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों रहेगी। अगर चौड़ाई पूछ रहा है तो इसका मतलब कि परिमाप जरूर दिया रहेगा और लंबाई भी जरूर दी रहेगी, तभी निकलेगा। और अगर चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो परिमाप और लंबाई, मतलब 3 में एक चीज़ पूछेगा तो 2 चीज़ रहेगा। 3 चीज़ क्या क्या है, परिमाप, लंबाई, चौड़ाई। 3 यूनिट हो गई ना, 3 शब्द। परिमाप पूछेगा तो ये दोनों रहेगा, लंबाई पूछेगा तो ये दोनों रहेगा, चौड़ाई पूछेगा तो ये दोनों रहेगा। कितना आसान है। समीकरण के नियम से इसको आप लगाइएगा, बहुत आसान तरीका है। कुछ भी पूछे आप यही फार्मूला लिख दीजिए। अब देखिए, परिमाप के नीचे परिमाप लिखिए। परिमाप कितना है 100 मीटर, 100 मीटर है। फिर बराबर के सामने बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 2 गुणित ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, ये लिखा है 30, तो लंबाई के स्थान पे 30 लिख दीजिए। चौड़ाई के स्थान पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि चौड़ाई ही पूछा है, तो चौड़ाई के स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दीजिए। ये देखिए, कक्षा 6-7 या हमें लग रहा है कक्षा 5 की ही सवाल है ये। कितना आसान है। 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब जो पूछा है उसी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा है बराबर के बाद उससे वो विभाजित होता है। यानी 2 का 100 में भाग होगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 50 बराबर, अब ये 2 खत्म हो गया, अब ये क्या बचा यहाँ 30 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। मान लीजिए अगर यहाँ पर 500 होता तो यहाँ क्या आता 250, आधा, मतलब 2 लिखा है ना तो 2 से भाग हो जाएगा। अगर यहाँ 40 होता तो यहाँ क्या आता 20, मतलब इसका आप आँख बंद करके आधा लिख दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 50 में इस 30 को घटा दीजिए, सवाल लग गई 20। कितना गजब है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक,
ये सब सवालों के लिए पेन नहीं चलाना पड़ता परीक्षा में, देखिए सवाल लग जाएगी। क्या करना है, परिमाप दिया है, चौड़ाई पूछा है, तो कुछ नहीं करिएगा, चौड़ाई बराबर परिमाप का आधा कर दीजिए और गुणित लंबाई लिख दीजिए। सॉरी, कहाँ गया, परिमाप बटे 2, यानी परिमाप का आधा करना है, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। परिमाप कितना था, 100 था, 100 बटे 2, लंबाई कितनी थी, 30। 100 में 2 का भाग किया, 50 आया, 30 घटा दिया, 20 आया। ऐसे ही उल्टा पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा तो यहाँ लंबाई कर दीजिएगा, लंबाई पूछा है तो यहाँ चौड़ाई कर दीजिएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा, या जितना परिमाप है उसका आधा करके दूसरे का भाग कर दीजिए। जैसे सवाल में है, एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो 40 का आधा कर दीजिए 20, 20 में 8 घटा दीजिए 12, सवाल लग गई। एक आयताकार परिमाप 200 मीटर है, यदि इसकी लंबाई 100 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो पहले 200 का आधा करिए 100, अब 100 में 100 घटाएंगे 0 आएगा, तो 100 नहीं लंबाई होगी, मान लीजिए 80 लंबाई है, तो 100 में 80 घटा दिए, 20 आ गए। तो कहने का मतलब एक को घटा देंगे परिमाप का आधा करके, दूसरा वाला अपने आप निकल आएगा, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें एक सवाल और आती है, मान लीजिए ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है 30 मीटर, इसकी चौड़ाई है 15 मीटर है। अब सवाल इसमें क्या बना दिया, चौथी सवाल है शायद, सवाल ये बना दिया कि उपर्युक्त खेत के चारों तरफ, उपर्युक्त खेत के चारों तरफ तार लगाना या तार लगाना है, चलिए तार लगाना है, तार लगाने की व्यवस्था है, करना है। बस तार की लंबाई बताओ, मतलब आपको पहले ही पता हो जाएगा कितना मीटर तार लगेगा। जब भी बाहर से तार लगाना हो, कुछ भी घेरना हो चारों तरफ से, तो जितना उसका परिमाप है उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे परिमाप निकाला जाएगा, परिमाप 2 गुणित लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 15, तो 2 गुणित 30 15 45, 45 दूना 90 मीटर, यानी एक राउंड अगर तार लगाएंगे तो 90 मीटर तार लगेगा। अब इसी में अगर कह दें कि इस खेत के चारों तरफ 3 बार तार लगाना है, 3 राउंड, तो कितना तार लगेगा, तो पहले परिमाप निकालिए, 3 राउंड है तो 90 में 3 का गुणा कर दीजिए, 4 राउंड लगाना है 4 का कर दीजिए, 2 लगाना है 2 का, और कुछ नहीं करना है तो 1 राउंड का अपने आप निकला ही है। 5 राउंड करना है 5 लिख दीजिए, यानी परिमाप आपको निकाल करके जितनी बार तार को लपेटना है उस संख्या से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है, अब हम आपको बताएंगे नहीं कैसे करना है, हिंट दे रहे हैं, करिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा और अपना नाम, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। एक आयताकार खेत है, आपको दिख ही रहा है, इसकी लंबाई है 60 मीटर, 60 मीटर। इसका परिमाप है 180 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
एक आयताकार खेत जिसका परिमाप 180 मीटर है और लंबाई 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको चौड़ाई नहीं हमने बताया है, चौड़ाई को आपको निकालना है। चौड़ाई निकल जाएगा तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, आंसर आ गया। आपको हिंट कर दिया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।